यत्थं गणहर देवेहि गन्त्यं सम्मं पणमामि बन्तियुक्तो सुब्राह्मणमहो वहिं शिरसा इक्षामि वन्दे सुदवत्ति कावसमुकोदसालुचम् अंगोभंगपैण्य पावणे परिमसुत पणमामि उपगय चूलिया चेव सुत्तथैतु इदम कायं स्यानिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःखकौ कमकौ बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति ओदुमज्जम नमोस्तु अते सीटी मार रहा है ठीक थी ना मैं चेंज कर मैं दूर से बोल रहा हूँ पास से बोलूँगा तो अच्छा है। स्वाध्याय प्रतिष्ठापन श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। गुरुः पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इक्षामि वन्दे आयरिवत्ति कावसवगतसालुच्यं सम्मणान सम्मदंसं समचरिताणं पंचविहाचरणं आयर्याणं आयरासनाणं देशाणं वज्जायाणं तीरेण गुणपादरेणं सद्वसावणं सेणिचकालं अंचें पूजें वन्दामि नमं सामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति होतुमच्छं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की मूल नायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कारी देवपुरी के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की, आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी महाराज की। चलिए, कल हम लोगों ने नरक गति और तिर्यंच गति में सम्यक्त्व कहाँ कैसे कैसे होता है वो देखा था। आज हमारा अगला प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। चलिए देखेंगे। मनुष्य गतौ मनुष्याणां पर्याप्त अपर्याप्त का नाम क्षायिकम क्षायोपशमिकम च अस्ति। ये बिल्कुल सीधा सीधा है। मनुष्यों में पर्याप्तकों में भी और अपर्याप्तकों में भी क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन दोनों पाया जा सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन मनुष्य पर्याप्तकों में तो सहज है, क्षायोपशमिक ही सहज है, पर अपर्याप्त मनुष्य की अवस्था यानी जो जीव मनुष्य में आया है और अभी अपर्याप्तक अवस्था में है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में है, ऐसे जीव को अभी क्षायिक कैसे है? तो जो देव पर्याय से क्षायिक लेकर के आया है, या नरक से क्षायिक लेकर के आया है, या नरक से क्षायोपशमिक लेकर के आया है, या देव गति से क्षायिक, यानी कहीं से लेकर के क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन आ रहा है तो ही अपर्याप्त अवस्था में ये क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन बने। ठीक है। और एक अपर्याप्त अवस्था में क्षायिक कब बन सकता है भैया सचिन भैया? केवली समुद्घात के समय, वहां पर भी एक बार अपर्याप्त अवस्था होती है ना, तो उस समय भी क्षायिक अपेक्षा से बन सकता है। नहीं, वो क्षायोपशमिक तो कृतकृत्य वेदक संबंधी होगी। अब मनुष्यों में तो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन लेकर के आ सकते हैं। कोई सम्यक दृष्टि देव मरण कर रहा है, क्षायोपशमिक के साथ था, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन में मरण होता नहीं है ना। उपशम सम्यक दर्शन के काल में मरण होता नहीं, तो तीन ही सम्यक्त्व है, क्षायिक क्षायोपशमिक उपशम, तो इसलिए क्षायिक भी बन जाएगा। कोई देव क्षायिक सम्यक दृष्टि है, जैसे सर्वार्थ सिद्धि से आदिनाथ भगवान का जीव आया, क्षायिक सम्यक्त्व लेकर के आया। ठीक है ना। सौधर्म इंद्र जब भी जन्म लेगा क्षायिक सम्यक के साथ जन्म लेगा, क्योंकि सौधर्म तो क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है। शेष के लिए आपसे क्षायोपशमिक का बना लीजिए। नहीं, ऐसा अपर्याप्त तो नहीं, कार्बन का योग होता है, कार्बन का योग तो होता है। औपशमिकम पर्याप्त का नाम एव न पर्याप्त का नाम। औपशमिक सम्यक्त्व जो है वो मात्र पर्याप्तकों को होता है, अपर्याप्तकों को नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन के काल में मरण नहीं हुआ करता है। ठीक है ना, ये सिद्धांत है।
औपशमिक सम्यक्त्व का जब काल चलता हो उसमें जीव का मरण नहीं होता, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में उपशम सम्यक्त्व में बाधा आती है। ठीक है। मानुषीणाम यानी द्रव्य स्त्री वेदी जो है उनके लिए तृतीयम अपि अस्ति पर्याप्तिका नाम एव न अपर्याप्तिका नाम, यानी मनुष्यों में पर्याप्त अवस्था में तो तीनों सम्यक्त्व पाए जा सकते हैं, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में कोई सा भी सम्यक्त्व नहीं पाया जा सकता। फिर प्रश्न पूछेंगे भैया क्षायिक सम्यक्त्व मनुष्यों में कैसे पाया जा सकता है, तो नीचे तुरंत आचार्य तुरंत क्लियर करते हैं, नहीं तो फंस जाए सामने वाला। क्षायिकम पुनर्भाव वेदेन एव, है ना, किसी को भाव वेद है स्त्री वेद, क्या कहा प्रशस्तमती, किसी का स्त्री वेद भाव वेद है ना, द्रव्य वेद अलग हुआ बाहरी लिंग, भाव वेद अंदर के परिणाम, तो किसी का भाव वेद स्त्री संबंधी है तो उसको क्षायिक सम्यक्त्व में कोई बाधा नहीं, उसको निर्वाण भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो तीर्थंकर आदि पदों की प्राप्ति नहीं हो सकती, उनको मन पर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इसको वेद वैषम्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों की विषमता जो सिर्फ मनुष्य और तिर्यंचों में पाई जाती है, देव नारकियों में वेद विषमता नहीं पाई जाती। नारकी शरीर से भी नपुंसक है और परिणामों से भी नपुंसक है। देवता नियम से पुरुष वेदी होते हैं तो लिंग भी पुरुष का, स्त्री वेदी होते हैं तो लिंग भी स्त्री का, यानी देवी देवी ही है, देव देव ही है। लेकिन मनुष्यों में बाहर से भजनीयम का मतलब क्या हुआ कि पुरुष होकर के स्त्री नपुंसक पुरुष तीनों वेद हो सकते हैं, स्त्रीलिंग होकर के भाव वेद तीनों हो सकता है, नपुंसक होकर के भी तीनों प्रकार के वेद हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। और जो पहले से तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आ रहा है भरत ऐरावत क्षेत्रों में बद्धायुष्क जी भी आता है, जिसने बद्धायुष्क प्रकृतिबद्ध है, यानी कि जिसने पहले से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ वही भरत ऐरावत क्षेत्रों में जन्म लेकर तीर्थंकर, क्योंकि उनके लिए पंचकल्याणक नियम से होना है, इसलिए वो तो भाव वेद द्रव्य वेद। यहीं पर श्वेतांबर मान्यता में दिगंबर मान्यता में मतभेद है, क्योंकि श्वेतांबर मान्यता के लोग बल्लीनाथ को स्त्री मान करके चल रहे हैं, जबकि अपने यहाँ स्पष्ट नियम है कि तीर्थंकर पद भरत और ऐरावत क्षेत्र में पंच कल्याणक से सहित होता है, और जिसके पंच कल्याणक होते हैं यानी पहले से ही वो तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आया है। हाँ, तभी तो कर्म कल्याणक बनाओगे, पंच कल्याणक कैसे बनेंगे? जबकि विदेश क्षेत्र में कोई पंच कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हो सकते हैं, कोई 3 वाले भी, कोई 2 वाले भी हो सकते हैं। इसमें विशेषता है, जो पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर होंगे उनमें वेद विषमता नहीं हो सकती, लेकिन जिनके 3 या 2 पंच कल्याणक हैं, आप ऐसा कहो कि मान लो उनका पहले से कोई दूसरा वेद हो तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं कर सकते। कुछ तो क्वालिटी रखनी पड़ेगी, सबको ही सुविधा मिल जाएगी तो फिर मतलब क्या? हर चीज की एक एलिजिबिलिटी हुआ करती है, तो तीर्थंकर प्रकृति वेद विषमता के साथ बंधन को प्राप्त नहीं। उनके आरिका और मुनि में कोई सुचिता का अंतर नहीं है? श्वेतांबर में आरिका मुनि में सुचिता का कोई अंतर नहीं है? बहुत क्या पता उनके, तो वैसा कई जगह तो आरिका मुनि एक साथ बराबर ही बैठाते हैं। बहुत श्रावक बैठे ना, वैसे आचार्य बैठे हुए तो कोई माता जी। सुनो तो मेरी बात महाराज जी, उनके बहुत मतांतर, आपने 1 आदि 2 देखे होंगे, हमने 50 प्रकार के मतभेद देखे होंगे। उदयपुर में हमारे साथ उनके सभी संप्रदाय के साधु मेरे पिछी का परिवर्तन में आए थे। ऐसी भी साध्वियां हैं जो उस पाटे को भी नहीं छूती जिस पाटे पर मुनि उनके साधु बैठ गए। ऐसे भी साधु हैं जो उस पाटे को स्पर्श नहीं करेंगे जिस पाटे पे साध्वियां बैठ गई। जैसे अपने 13पंथ संप्रदाय बोलते ना, पर अपने यहाँ जो 13पंथी लोग मानने वाले भी जो आरिकाएं स्पर्श नहीं करती मुनिराजों को, तो भी पाटे वाटे को तो छू लेते हैं वो, पर उनके यहाँ तो बिल्कुल ही मतलब उस स्थान को ही नहीं छूते। संध्या काल भी ऐसा है कि संध्या काल में मुख नहीं देखते एक दूसरे का। ऐसा अपने यहाँ भी बताते गुरु महाराज जी अभिन सागर जी कि धर्म सागर जी के संग में जब प्रतिक्रमण होता था तो दोनों पक्ष जो है वो अलग अलग मुख करके ही प्रतिक्रमण आदि करते थे, है? इसलिए तो कहता हूँ अपने को परिसर संध्या काल में इस परिसर को अपना प्रतिक्रमण, यहाँ से आपके गुरु उठ करके गए और आपको इस परिसर को पूरे तरीके से छोड़ देना चाहिए। जितने जिनालय वंदना करना है करना, सब समय पर करके और समय रहते ही यहाँ से आपको परिवर्तन कर देना चाहिए, क्योंकि आप वृद्ध हैं,
आप उम्र में बड़े हैं इसलिए आपका चलो एक बार चला लिया, पर आपकी देखा सीखी दूसरे व्यक्ति करेंगे तो फिर उनको रोका टोका नहीं जा सकता। इसलिए अपने अपने उम्र के हिसाब से हम आप चल ठीक है आप पे भरोसा कर, भरोसे वाली बात यहाँ पर नहीं आती। कई कई जगहों पर नीति और नियम की बात आती है। तो नियमों में चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे रुग्ण हो, चाहे ग्लान हो, हर एक के लिए नियम तो एक होता है। प्रवचन सार में साफ लिखा है, बालो वा बुद्धो वा समविहितो वा पुणो गिलाणो वा चर्यम चरत सजोगम मूलोच्छेदो जथा न हवदी। यानी चाहे बाल हो, वृद्ध हो, जवान हो, रोगी हो, कैसा भी हो, ऐसा चर्या करना है आपको कि जिसमें मूल का छेद नहीं होना चाहिए। उत्तर गुणों में दोष लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका अर्थ लगाएं ऐसा नहीं कह रहा हूं, परंतु मूल गुण जो है दूषित नहीं होना चाहिए। मूलच्छेदो जथा न हवदी, जिसमें मूल का छेद नहीं होता। एक व्यक्ति कहने लगा कि महाराज एक लड़का बैठे बैठे चारों तरफ तो पंखा चला ही रहा है, तो इससे अच्छा इसी को छोड़ दो करके। बहुत अंतर हो गया साहब। उस लड़के को आपने नहीं कहा, वो अपनी व्यवस्था से वो विधि पूर्वक आपको पंखा वगैरह कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसको जलाने से अनंत जीवों के वध का प्रसंग आपके सामने है और आप अहिंसा भावती है, तो आप कृत कार्य अनुमोदना तीनों में सम्मिलित नहीं हो सकते। आइए, देवगतौ सामान्येन देवानां पर्याप्त अपर्याप्तकानां तृतीयम अपि अस्ति। देखो अब यहाँ देवगति सामान्य की चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर कौन सा स्वर्ग ऐसा नहीं करेंगे। तो देवगति में पर्याप्त अवस्था में और अपर्याप्त अवस्था में तीनों प्रकार का सम्यक्त्व पाया जाता है। क्या सुना? मैंने अभी आपसे कहा था उपशम सम्यक दर्शन के काल में मरण नहीं होता, ध्यान से चलना। और अब आपको कह रहे हैं कि देवों की अपर्याप्तक अवस्था, पर्याप्त में तो तीनों है लेकिन अपर्याप्त अवस्था में भी तीनों, तो क्षायिक क्षय औपशमिक तो समझ में आता है। देवों में औपशमिक सम्यक्त्व अपर्याप्त अवस्था में कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? सोचिए, आधा मिनट का समय देता हूं, सभी विचार करिए। देवों की अपर्याप्त अवस्था में उपशम सम्यक्त्व कैसे बन सकता है? अब तो मर के देव बना है, यहां से उपशम लेकर के गया, पर कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? मैं आपको बताऊंगा तो सिर ठोक लोगे तुम लोग सब अपना इतना सब। रट लो, प्रथमोपशम सम्यक्त्व में मरण नहीं होता, मगर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में श्रेणी चढ़ते में मरण हो सकता है। सिर्फ चढ़ते समय 8वें गुणस्थान के पहले भाग में मरण नहीं होता, अन्य भागों में यदि आयु क्षय हो जाए बीच में तो उस जीव का मरण होने में बाधा नहीं। कहते हैं 11वें गुणस्थान में मरण हो तो सर्वार्थ सिद्धि में नियम से जन्म होता है? तो इसलिए श्रेणी में जिसका मरण हुआ है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ मरण हुआ है, तो हो गया ना उपशम। 11वें में किसी में भी हो सकता है, 8वें 9वें 10वें 11वें, चढ़ते समय उतरते समय। बस चढ़ते समय 8वें गुण स्थान के जो भाग किए 7 भाग आपने पढ़ा ना, कर्म बंध विच्युति यदि प्रकरण पढ़ा हो तो 8वें गुण स्थान के 7 भाग बनाए उसने। तो उन 7 भागों में प्रथम भाग में तो 2 प्रकृतियों की, 4 प्रकृतियों की, या 2 या 4, और छठवें भाग में 30 प्रकृतियों की और बची शेष 2 इधर और 4 उधर, तो ऐसे 36 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है। तो ये बंध विच्युति के जो 7 भाग बनाए हैं उसमें जो पहला भाग है, चढ़ते समय सिर्फ उसी भाग में मरण नहीं होता, इसके अलावा कहीं पर भी श्रेणी चढ़ने वाले जीव का आयु क्षय होने पर मरण हो सकता है। ठीक है, और ऐसा जीव जो श्रेणी में मरण करता है और किस किस गुण स्थानों में मरण कर रहा है उसकी अपेक्षा से अनुदिश अनुत्तर विमानों में वो जन्म लेता है। इसमें विशेष 11वें गुण स्थान में मरण करने वाला सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लेता है। उदाहरणार्थ नकुल और सहदेव का उदाहरण दिया जाता है, जो वर्तमान में सर्वार्थ सिद्धि में अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उस श्रेणी में मरण को प्राप्त हुए थे। भाग्य से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तद्भव मोक्षगामी थे, इस कारण से वो चपक श्रेणी चढ़े। उसी समय, उसी उपसर्ग के समय ये उपशम श्रेणी चढ़े।
तो कांची पंच वाले विद्वान क्या कहते हैं, उनके मन में भाई के प्रति राग था। क्या था बोलो? पता नहीं इनको कैसे अवधि ज्ञान हो गया, इनको मनापरे ज्ञान हो गया, इनको केवल ज्ञान हो गया, जो उनको पता चल गया कि उनके मन में राग था। एक बात अच्छे से याद रखियो, जो श्रेणी चढ़ रहा है ना, चाहे वो उपशम श्रेणी चढ़े चाहे छपक श्रेणी चढ़े, दोनों के परिणामों में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आगम में सूत्र दिया है, उपशम सम्यक्त्व का भाव, उस समय के परिणामों की निर्मलता और छायिक सम्यक्त्व के परिणामों की निर्मलता में कोई अंतर नहीं है। किंतु बस अंतर इतना है, उपशम में दबाया गया है, क्षय में नष्ट किया गया है। उपशम अंतर मुहूर्त बाद वापस उखड़ जाएगा और छायिक सम्यक्त्व में जो है वो वापस आने वाला। ऐसा क्यों कहते हैं कि 11वें गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आएगा? नहीं, ऐसा किसने कहा? भजनीयम कहा है प्रभु। किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, परंतु 11वें गुण स्थान से क्रम पूर्वक ही नीचे उतरता है और ये सारी प्रक्रिया अंतर मुहूर्त में संपन्न होती है। बिना सप्तम गुण स्थान तक लौटे कोई भी जीव नीचे नहीं आ सकता डायरेक्ट। बोल रहा हूं ना, आ जाएगा, क्या बाधा है? चौथे गुण स्थान तक आ सकता है, सीधे चौथे गुण स्थान में आया, ऐसा लिखा क्या? नहीं, हमने नहीं सुना। हमने तो आचार्य विद्यासागर जी के मुख से ऐसा ही सुना कि क्रम पूर्वक ही उतर करके आएगा। इतने परिणाम निकृष्ट नहीं हो सकते, इतना हाई फाई कि एक तो गुलाब जामुन खा रहा था, सीधे मल पे मुंह मार दिया। इज इट पॉसिबल? लॉजिकली लग रहा है क्या? रहन दो ना, पर लॉजिकली आप मुझे बताओ इतनी बात, कैसा महसूस होता है? गुलाब जामुन खाने वाले को मल दिखाई दे रहा होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता साहब। मुंह में गुलाब जामुन का रस लेने वाला भी मल की तरफ दृष्टि नहीं डालेगा। ऐसे डालते हो, श्वान आदि डालते हो, पर 11वें गुण स्थान में जहां चारित्र मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशम किया हुआ है, एक साथ उखड़ जाए क्रम पूर्वक। जैसे वो खो खो खेलते ना, ऐसे क्रम पूर्वक ही उठता हुआ चलता है, बीच की चेन निकलती। ये अपना स्टेटमेंट नहीं है, उन दोनों को राग, भाई को भी प्रशस्त राग तो था नहीं, हो ही नहीं सकता। कितना भी प्रशस्त राग हो, क्या नहीं, कितने गुण स्थान तक राग रह सकता है? गिनो। पहले एक काम पूरा करने दो रमीला बहन, क्या कह रहे हैं? राग कौन से गुण स्थान तक रह सकता है? 11वें स्थान में होता है, 10 तक तो राग है। नहीं, राग नहीं है वहां पे, लोभ की बात है। अभी जिस राग की आप कर रहे, भाई संबंधी राग की बात यदि आप करते हो, तो प्रभु वो 7वें गुण स्थान में श्रेणी नहीं चढ़ना चालू कर सकते। सातिशय अप्रमत्त भाव। कौन सा भाव? अप्रमत्त नहीं, स्वस्थान छोड़कर जो सातिशय में पहुंच गया, उसके लिए राग शब्द तो पॉसिबल ही नहीं है। क्षयोपशम सम्यक्त्व को भी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्षयोपशम सम्यक्त्व को भी द्वितीयोपशम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दृष्टि श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। क्यों? सम्यक प्रकृति चर्म लगा दोष लगा रही है, परिणाम निर्मल ही नहीं है। तब क्षयोपशम सम्यक दृष्टि सातों प्रकृतियों का दोबारा उपशम करेगा। इसको द्वितीयोपशम क्या पूछ सकते? प्रथमोपशम। मिथ्यात्व से जो उपशम किया वो क्या कहलाया? प्रथमोपशम। और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ने जो दोबारा सातों प्रकृतियों का उपशम किया वो क्या कहलाएगा? द्वितीय। तो प्रथमोपशम में मरण नहीं है, मगर द्वितीयोपशम मरण। इसलिए देवों की अपर्याप्त अवस्था में द्वितीयोपशम की अपेक्षा से आपका उपशम सम्यक तो अपर्याप्त अवस्था में बन जाता है। हाँ, क्या पूछ रहे तब पूछो। हाँ, 11वें गुण स्थान में मरण हो गया उनका, विग्रह गति में चतुर्थ गुण स्थान हो गया उनका, और 11वें गुण स्थान वहीं से मरण हुआ। मरण करके वो, क्योंकि वो उपसर्ग था ना उस समय, उपसर्ग में केवल ज्ञान हुआ उनको, अर्जुन को, और उनको उपसर्ग के समय मरण हो गया इनका। उस समय आत्म ध्यान में इतने लीन थे कि श्रेणी चढ़ गए, श्रेणी से उपशम श्रेणी हुई, और चूंकि देवायु का बंध वो पहले कर चुके थे। ये भी एक रीजन मत करो, जरूर हर चीज डाइजेस्ट हो जाए। अभी सुनो एक और रीजन, जिसने पूर्व में आयु बंद कर लिया है देवायु का, वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि छपक श्रेणी चढ़ेगा तो मोक्ष जाना पड़ता है। इसलिए चूंकि
चूंकि नकुल और सहदेव ने पूर्व में देवायु का बंध कर चुके थे, इस कारण वे कौन सी श्रेणी चढ़े? उपशम श्रेणी चढ़े। ये तो डाइजेस्ट होगा। जिसका आयु का बंध हो चुका है? अब ये तो मुझे नहीं पता कौन से गुण स्थान में किया गया है। देवायु का बंध पहले से लेकर 7वें गुण स्थान तक होता है। क्या होगा? सम्यक्त्वं च लिखा होगा। स्वभाव मार्गवं च सम्यक्त्वं च निशील व्रतत्वं च सर्वेषां, वही सारे सूत्र तत्वा सूत्र में। शील व्रतों को धारण किए बिना भी देवायु का आश्रय होता है। फिर उपशम श्रेणी के ऐसे परिणामों से उन्होंने वो आयु का उत्कर्षण करके ऊपर पहुंचा दिया। उस समय उसका पड़ गया होगा काल, क्या कहते हैं, आयु बंध के काल, अपकर्षक काल। जैसा अपकर्ष काल पड़ गया होगा, उस अपकर्ष काल में उत्कर्षण तो हो सकता है। ऐसा सूत्र है महाबंध का बंधे उकड़ दी कि अपकर्ष काल में ही उत्कर्षण होता है ना। तो हो सकता है जिस समय वो लोग श्रेणी में बैठे थे उसी समय उनका बंध काल रहा होगा, अपकर्षण काल रहा होगा, उसमें उत्कर्षण इतना होगा कि सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्ट आयु बंध गई होगी। ठीक है? क्या उपशम सम्यक्त कब चारित्र होने की अपेक्षा समझने लगा? पर्याप्त अवस्था में कहा देवों में उपशम सम्यक्त। अभी मैं दीदी से क्या समझा रहा हूँ माता जी? द्वितीयोपशम सम्यक्त की बात चल रही है, तो उपशम सम्यक्त चारित्र होने की अपेक्षा से कब हो जाता है? क्या लिखा है? लाइन पढ़ के सुनाओ जरा, आप पहले खुद से अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है? लिखा है यहाँ कि द्वितीयोपशम सम्यक्त दर्शन युक्त मानव उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होता है। तो श्रेणियां रागुण के समय चारित्रों के उपशम के साथ। तो आप देखो लाइन क्या लिखी और आप मुझे क्या बता रहे हो? तो मैं इतनी देर से क्या किस चीज का गाना गा रहा हूँ, आप मुझे बताओ। पूरे कल भी यही समझाया कि उपशम श्रेणी का मतलब है चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशम। कल यही तो समझाया था, और क्या समझाया था? आप नीचे हिंदी क्यों पढ़ने के लिए गए? क्यों देख रहे हो नीचे हिंदी जबरदस्ती? आपसे जब कहा संस्कृत में देख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो हिंदी मत देखा करो, फिर कंफ्यूज भी होते हो और हमको भी कंफ्यूज करते हो। श्रेणी में द्वितीयोपशम सम्यक्त ही होता है और उस समय चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का श्रेणी चढ़ता क्यों है, ये तो बताओ मुझे जरा। किसका क्षय उपशम करने के लिए? चारित्र मोहिनी का। बस 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय तो पहले ही हो चुका है। चारित्र मोहिनी कर खाली बैठे बैठे ध्यान में बैठे क्या करना है? बोले अब कुछ नहीं कर सकते, मोक्ष भी जाना नहीं है, तो क्या करें? शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, यापन करते हैं। वो क्या करते हैं? श्रेणी चढ़ जाते हैं। तो चारित्र मोहिनी कर्म जो अभी उदीयमान था या फिर अनुदय में था, उसको उपशमित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्योंकि अनुदय वाले का क्या होगा, कभी भी उदय में आ सकता, लेकिन उपशम वाले के तो पक्का है कि अंतर मुहूर्त तक उदय में नहीं आएगा। इतनी देर में कितने कर्म निर्जरा हो जाएगी, कितनी कर्म निर्जरा। सोचिए कितने कोड़ा कोड़ी सागर की कर्मों की स्थितियां, पाप कर्मों की अंतः कोड़ा कोड़ी हो जाती है 8वें गुण स्थान के निमित्त से। स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात के माध्यम से अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति हो जाती है, और अनुभाग कांडक घात के माध्यम से घातिया कर्मों के अनुभाग को द्विस्थानी तक पहुंचा देता है, और अघातिया के पाप के अनुभाग को भी द्विस्थानी तक पहुंचा देता है। ये इतना अभी मोक्ष नहीं जा रहा है, पर कितनी कर्म प्रकृतियों का विनाश उसने उस समय उसके माध्यम से कर दिया। इसलिए तप की शक्ति को कम मत आको। राग प्रशस्त भी हो ना सचिन भैया, क्या राग प्रशस्त भी हो तो भी निर्जरा का निमित्त बनता है। ये नांशेन तो रागे न, पुरुषार्थ सिद्धोपान में आया है कि जिन जिन अंशों में राग है वहां वहां पुण्य बंध है, और जहां जहां प्रशस्त भाव को लेकर के है वहां वहां पाप का संवर भी होगा। इसलिए व्रत तपसा निर्जराच, सूत्र पढ़िए 9वें अध्याय है कि तप से निर्जरा भी हुआ करती है ना। व्रत समिति गुप्ति परिचय जय अनुप्रेक्षा, क्या सूत्र है मैं भी भूल गया। व्रत समिति गुप्ति अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ऐसा कुछ है कि ये सब चारित्र है, और इस चारित्र से पुण्याश्रव भी होता है और पाप का संवर भी होता है। सबसे निर्जरा होती है, तब सब निर्जरा। हाँ, संवर करोगे तब तो निर्जरा होगा।
संवर सहित निर्जरा, सुबह समय सार में विशेष रूप से चला तीनों दिन से कि संवर सहित निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में हेतु है, मोक्ष के लिए हेतु है। संवर रहित निर्जरा किसी काम, ये तो संसारी सभी प्राणियों में चलती है। क्या सूत्र बेटा? सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ये सूत्र छूट जाता है कभी ऐसा सूत्र, ठीक है। आइए देखना औपशमिकम। अब देखो आगे का अब मैं पढ़ रहा हूँ, अब लिखा हुआ रहा है, अब आपने हिंदी पहले पढ़ डाली थी। औपशमिकम अपर्याप्त का नाम। ये जो लोग पहले से हिंदी पढ़ के आगे बढ़ते हैं ना, चौके वालों में जैसे नहीं होते, चौके में कई सालों में हमारे ऊपर रोटी खा रहे हैं, वो फ्रूट्स लेकर के आगे खड़े हो जाते हैं। अपन रोटी खा रहे हैं, वो मिठाई लेके आगे खड़े हो जाते हैं। अपन दूध पी रहे हैं, वो जूस लेकर के आगे खड़े हो जाते हैं। अब दूध और जूस क्या हो जाते हैं, दोनों मिक्स होकर के पूरा पेट बिगाड़ देंगे, दिमाग तो पहले बिगाड़ेंगे। वैसे यहाँ पे इसलिए जो लाइन चल रही है उतनी ही लाइन पढ़ो, नहीं तो फिर एक काम करें, कल सिंहासन हम खाली कर देते। औपशमिकम अपर्याप्त का नाम, व्यंजनम स्वरम परवणम नैत, औपशमिकम अपर्याप्त का नाम। कथमिति 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 बोलो, व्यंजनम स्वरम परवणम नैत चेत चारित्र मोहोपशमेन सह मृतान्ति। जो चारित्र मोहनी कर्म का उपशम करते हुए या करके उसके द्वारा मरण को प्राप्त हुआ है, उसी की अपेक्षा से औपशमिक सम्यक्त्व लेना, उसको भी आप अपनी भाषा में द्वितीय उपशम ही कह दीजिए। आगे बस चलिए। विशेषेण भवनवासी ज्योतिष्काणाम देवानाम देवीनाम च सौधर्मेशान कल्प वासनीनाम च छाइकम नास्ति। लो भैया, भवनवासियों में, व्यंतरों में, ज्योतिषियों के देवों में और देवियों में, इसके अलावा सौधर्म और ईशान कल्पवासियों में छाइकम नास्ति। देवियों की कह रहे हैं, तो देवों की तो कहीं नहीं रहे। पहले कह दिया भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इनके तो देव देवी सब, और सौधर्म ईशान आदि कल्पवासी की देवियों में, इतने लोगों में छाइक सम्यक्त्व नहीं हो सकता। नहीं तो भैया दक्षिणेंद्र सारे रखने में पड़ जाएंगे। जितने दक्षिणेंद्र हैं, सौधर्म ईशान में सौधर्म, सानत कुमार महेंद्र में सानत कुमार, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट में, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म, लांतव कापिष्ट में लांतव, शुक्र महाशुक्र में शुक्र, शतार सहस्त्रार में शतार, आनंद प्राणत आरण और अच्युत। इस प्रकार से ये जितने में भी दक्षिण दक्षिण जितने इंद्र हैं, ये तो नियम से मोक्ष जाने वाले हैं मनुष्य में। और इसके अलावा अन्य भी चल जाए, और कौन जाते हैं? लोकपाल, त्रयस्त्रिंश, कुबेर, ये सब, और शची इंद्राणी, ये सब नहीं। शची छाइक नहीं होती, ध्यान रखना। शची यहाँ आकर के छाइक प्राप्त करेगी, क्योंकि छाइक होती तो स्त्रीलिंग को प्राप्त नहीं करती। अब छह उपशम भी छोड़ के गई है यहाँ से, वहां जाकर के वापस सम्यक तो प्राप्त किया, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ यदि मरण करती और जन्म लेती तो देवी की पर्याय प्राप्त नहीं। ये पक्का कोई निदान बंध किया कहीं किसी मुनि ने, ये किसी तपस्वी मुनिराज ने ऐसा निदान बंध किया है, सम्यक तो छोड़ करके वो देवी बन गए जाकर सची। अरे वो ऐसा भी भावना लेते हैं ना, जैसे सामान्य मुनि भी कई बार ऐसे। अरे पंचकल्याणक में सुनते ना, एक सौधर्म के काल में 40 दिन सची चली गई। तो हमारे साथ पुष्पन सागर जी महाराज थे, हमारे गांव के गृहस्थ अवस्था के, तो हमसे बोलते हैं भगवान हमको कछु नहीं बना, तुम तो स्त्री बना दो, पर सची बना दियो। क्या बना दियो? या तो भगवान की माता बना दियो या तो सची बना दियो, तो एक आध भाव में तो मोक्ष पक्का ही पक्का हो। कैसे भी भिखमंगे हो जाते हैं, सची बना दो। ये अपन कोई भावना मत करो, साथ भाव रखो ऐसे। पूरा क्या अच्छा शॉर्टकट है, पर सुनिए वो बात सही है, पर क्या पता आपने सची बनने की भावना करे, अब स्त्री तो बन गए और सची ना बन पाए तो उद्देश्य तो वही था कि जल्दी मोक्ष तो पर लुट गए के पर। इसलिए तो आपके लिए क्या कहा है, 100 बार कहा है, लक्ष्य भी निर्मल होना चाहिए।
साध्य साधन सभी की निर्बलता न्याय शास्त्र में प्रमुखता से उल्लिखित की गई है। दूषित साधन जो होता है, शास्त्र ऐसा शॉर्टकट बता रहा है और दूषित साधन जो है वो साध्य को भी दूषित कर देता है। सौदरों के पास भी है, सौदरों का कौन? बोला टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा सौधर्म को? ये सौदे में काम है। टाइम लगेगा पर वही सौधर्मेंद्र बनने वाला है एक भाव में, एक भवावतारी है। अच्छा है ना, इतने सारे और सब समय निकाल करके बनेगा बढ़िया। आखिरी बुझते बुझते लौ भड़बड़ा के बुझेगी। तेषाम पर्याप्त का नाम औपशमिकम छायोपशमिकम चास्त। उनके पर्याप्त अवस्था में औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक तो होता है। बस कल से इंद्रिय काय अनुवाद एक एक लाइन के हैं सारे, कोई ज्यादा पढ़े नहीं। एक गति संबंधी जान लिया तो इंद्रिय आदि संबंधी और आसान हो जाए। महिलाओं की कक्षा डेली 5 मिनट ज़्यादा होती है। महिलाओं की कक्षा डेली 5 मिनट ज़्यादा होती है। नहीं, हमारी सारी कक्षाएं महिलाओं की नहीं, कार्टून की जो कक्षा रखती है वो 5-10 मिनट आगे खींचती तो महिलाओं की कक्षा मिल जाती है। और हमारे